अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 19 दिसंबर 2022 से और पीर का दिन है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। साबिर शाकिर साहब एक और ट्वीट में फरमाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कि चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू दरअसल बाजवा साहब के खिलाफ चार्जशीट है। न वो पहले गैर सियासी थे न अब हैं। बाजवा साहब के बारे में तो अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इस वक्त भी पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज़्यादा सरगर्म है और उनका कुछ ख़ास यूनिट अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है जो कि उनकी हेल्प कर रहा है। ये एक खबर के तौर पे मैं दे सकता हूँ, मेरे पास इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है। इमरान रियाज खान फरमाते हैं गैर सियासी होने के बावजूद एहसानात की बारिश। सियासी होते तो क्या करते। परवेज़ इलाही को जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने कहा यानी बाजवा साहब ने कहा कि वो गैर सियासी हैं, उसके बावजूद एहसानात की इतनी बारिश, अगर वो सियासी होते तो फिर वो क्या कुछ कर चुके होते। यानी मुशर्रफ की तरह आपको प्योरली अक्सरियत के साथ वजीर आला बनाते, इस तरह नहीं। अमजद अली खान साहब फरमाते हैं इमरान खान ने एक मरतबा फिर बाउंसर करवाया, हुकूमत की विकटें गिराने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं विकटें गिरती हैं या नहीं, लेकिन बाउंसर फेंक चुके हैं वो, और वो बाउंसर 23 दिसंबर को हिट करेगा। अब आया बैट को हिट करता है या विकटों को हिट करता है। चौधरी फवाद साहब फरमाते हैं कि 6 दिन का वक्फा इसलिए किया कि कौमी असेंबली के इस्तीफों के लिए कार्रवाई मुकम्मल कर सके, क्योंकि इन्होंने यही कहा कि हमने ये टाइम इसलिए लिया है कि हमारे तमाम मेंबर जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो वन बाय वन जाकर इस स्पीकर के सामने अपने इस्तीफ़ा का ऐलान करें, और फिर तो स्पीकर कौमी असेंबली भी इन इस्तीफ़ों को रोक नहीं पाएंगे, वो गैर आइनी हो जाएगा। हमाद अजहर साहब फरमाते हैं कि तारीख गवाह है कि जब कौम बेदार होती है तो बड़े से बड़े जालिम हुक्मरान को भी झुकना पड़ता है। इसमें आप अगर पुराने बादशाहत के दौर तक ले लें, उसमें भी अगर कौमें बेदार हो गई तो बादशाह तक को हटना पड़ता है। ये तो फिर भी जमहूरी निज़ाम है, कितना भी शोर कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हटना पड़ेगा। भले मीडिया का सहारा ही ले लें जो कि एक बिकाऊ मीडिया है, जैसे कि जियो की मिसाल ले लें, फेक न्यूज़ फैक्ट्री इन ट्रबल। इस वक्त जियो न्यूज़ बहुत बड़ी ट्रबल में है। उन पर जितने केसेस हो चुके हैं वो अब इनको भुगतेंगे और इनके जवाबात देंगे। और वैसे भी जियो और जंग ग्रुप फेक न्यूज़ फैक्ट्री की बानी मानी जाती है और अभी तक इसी रविश पे है। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं इमरान खान फ्राडिया है, नौजवान इससे उम्मीद ना रखें। तो सर किससे रखें? आपसे रखें। जो कि फ्राडिया हैं अपनी जगह, वो तो ठीक ही है, लेकिन आप तो मान तक चुके हैं कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने बाजवा साहब को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाया है। तो फिर क्या आप जैसे फ्राडियों पे उम्मीद रखें और उस फ्राडिया पे ना रखें जिसको कि सिर्फ आप फ्राडिया कहते हैं और कहीं पे भी साबित शुदा नहीं है। तो उम्मीद आप कम से कम अच्छी की दिलवाएं, बुरे की नहीं। हारून रशीद साहब ने एक दफ़ा फिर एक इंकशाफ किया है कि एंकर्स को घड़ी की फिक्र इसलिए पड़ी हुई है कि ये एक प्लानिंग है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान पर कातलाना हमले का जिक्र कम से कम हो, इसलिए तोशा खाना का इशू उठाए रखो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये बार बार जब कोई बड़ा इशू उठता है तो ये एक नई ऑडियो, एक नई घड़ी, एक नया किस्सा लेकर आ जाते हैं। इस वक्त आशिर बाजवा साहब जो कि स्टैटिस्टिक्स पर काम करते हैं सोशल मीडिया की, कि वो एक रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, वो सब डेटा की बेस पे, उनका तज्जिया नहीं होता है। उन्होंने डेटा की बेस पे एक 3 महीने की रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि तमाम चैनल्स के तमाम प्रोग्राम्स जो कि तमाम एंकर्स को लेकर उन्होंने रिपोर्ट किया है, और जो कैप्शंस लिखा जाता है उस कैप्शंस को लेकर उन्होंने बताया है कि पिछले 3 महीने में 95%
एंकर्स, प्रोग्राम्स, चैनल्स ने सिर्फ और सिर्फ तोशाखाना और घड़ी को रिपोर्ट किया है, जबकि सिर्फ 5% हैं जिन्होंने कुछ और रिपोर्ट किया है। अब ऐसा हो तो नहीं सकता है ना ऑर्गेनिकली, ऐसा तो मैनेज किया जाता है, और वो मैनेज ही हो रहा है नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ से। देखिए, मुल्क डूब रहा है, जवाब घड़ी। खजाना खाली है, जवाब घड़ी। कारखाने बंद हो गए हैं, घड़ी। लोग बेरोजगार हो गए, घड़ी। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, घड़ी। डॉलर ऊपर, रुपया नीचे हो गया है, घड़ी। स्वात में हमले, अफगान बॉर्डर पर हमले, घड़ी। दवाइयों की किल्लत हो गई है, घड़ी। आटे की किल्लत हो गई है, घड़ी। दालें, लहसुन, अदरक, प्याज किल्लत हो गई है। आप घड़ी को देखें, मगर कोई तो हद होती होगी इस घड़ी वाले सिस्टम की, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। रऊफ क्लासरा साहब फरमाते हैं कि हीरे जवाहरात की हवस जो कुछ इमरान खान और बुशरा बेगम के हवाले से सामने आ रहा है, इससे अंदाज़ा होता है कि कितने बड़े नेक लोग जो रूहानियत पर यकीन रखते हैं, वो भी जब हीरे जवाहरात देखते हैं तो उनकी आंखें चंधिया जाती हैं। जो हैरान कुन तफसीलात अब सामने आ रही हैं, इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इमरान खान जैसा बंदा जो दिन रात हाथ में तस्बीह लिए रियासत मदीना पर तकरीरें करता था, वो भी इसका शिकार हो सकता है। जैसे इसके बकौल अल्लाह ने सब कुछ दिया तो फिर किससे गिला करे बंदा। इमरान खान जैसा बंदा भी सोने और जवाहरात के सामने मज़ाहमत न कर सका और हथियार डाल दिए। रऊफ क्लासरा साहब, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनेंगे। देखिए, जानते आप भी हैं, जानते हम भी हैं। एक तो मेरा हमेशा ज़िंदगी का एक उसूल है कि किसी पर भी बग़ैर जाने बहतान न लगाना चाहिए जब तक कि चीज़ साबित न हो। आप ये बखूबी जानते हैं और आप मुझसे ज़्यादा मीडिया सिस्टम को जानते हैं, इस न्यूज़ इंडस्ट्री जर्नलिज्म को आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आप उन हलकों में बैठते हैं जिन हलकों से खबरें जनरेट होती हैं या बनती हैं, और आप इस तरह की बात करें, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये खबरें झूठी हैं, या कम से कम हम तब तक इनको झूठा कह सकते हैं जब तक कि ये साबित ना हो। मेरा इवन यहाँ तक एक मोटिव रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि नवाज शरीफ साहब ने कितनी करप्शन की हुई है। उनके फ्लैट्स ही बताते हैं ना, एवन फील्ड्स के। लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी उनको चोर नहीं कहा। वजह यह थी कि मैं चोर कहने का हक तब तक नहीं रखता हूं जब तक कि उसका फैसला ना हो, और जब उसका फैसला हो गया और डिक्लेयर हो गया उसके बाद मैंने कहा। तो कम से कम इन इखलाकियात को तो बंदे को फॉलो करना चाहिए। आप किसी पे भी इस तरह मीडिया ट्रायल के हवाले से इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते हैं। खबरें और भी बहुत सारी हैं, क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। अब हम टिकटॉक पर भी अवेलेबल हैं। छोटी छोटी खबरें एक एक मिनट की फौरी अपडेट के साथ आपको मिला करेगी। इन तमाम के एड्रेसेस नीचे बार में चल रहे हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।